Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, Support Material Chapter number 6 Triangle, Question number 43 से कंटिन्यू करेंगे. So question number 43 देखो. Throw the midpoint M of a side CD of a parallelogram ABCD. The line BM is drawn intersecting AC in L and AD produced in E. So क्वेश्चन सुन के आपको लग रहा है बहुत डिफिकल्ट है. सो पहले इसका फिगर बनाएंगे, तो फिगर बनाने से आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा. तो देखो एक पैराग्राम होगा, जो पैराग्राम होगा उसका जो साइड होगा ABCD. सो एक पैराग्राम बना लेते हैं पहले, और उसका जो साइड नेम है दे देते ABCD. ठीक है. अब देखो CD में एक मिड पॉइंट होगा जो होगा M. ठीक है, CD में एक मिड पॉइंट होगा, उसका नाम होगा M. मिड पॉइंट यानी कि जो DM और जो MC है वो इक्वल है, तो गिवन भी लिख लेते हैं. गिवन में क्या होगा, जो DM है वो इक्वल होगा MC के, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD. ठीक है. उसका आगे देखो, द लाइन BM ड्रॉन इंटरसेक्टिंग AC इन L. तो एक AC लाइन है, AC यानी कि इसका डायगोनल है, तो ये है इसका डायगोनल. और जो BM लाइन है, BM यानी कि ये वाला, तो ये जो इंटरसेक्ट करेगा उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट को नाम दिया गया है L, तो इसका नाम होगा L. ओके. एंड AD प्रोड्यूस इन E, और AD जो है वो आगे प्रोड्यूस किया गया, यानी कि इसे और भी लंबा किया गया, और ये इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होगा उसका नाम होगा E. तो ये जो लाइन है इसे फिर आप ज्वाइन कर दो. ठीक है. तो ये होगा आपका डायग्राम. आपको प्रूफ क्या करना होगा, टू प्रूफ जो EL है वो 2BL यानी कि ट्वाइस ऑफ BL है, वो आपको प्रूफ करना होगा. अब देखो इसमें हमें प्रूफ करने के लिए EL साइड कौन सा है, ये EL एंड BL, यानी कि मुझे ये वाले साइड से रिलेटेड जो भी है वो करना होगा. तो पहले एंगल का नाम दे दे, इसे एंगल 1 दे देता है. ठीक है. एंड दिस वन इज एंगल 2, इसे एंगल 3 दे देते हैं. एंड एंगल 4, दिस वन एंगल 5, एंड दिस वन इज एंगल 6. ठीक है. अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी आप एंगल दे दो. अब देखो प्रूफ करना शुरू करेंगे. प्रूफ में क्या होगा, इन ट्राइंगल DEM एंड ट्राइंगल CBM, ये दो ट्राइंगल में देखो एंगल 1 जो है, एंगल 1 और एंगल 6 जो है वो इक्वल होगा, बिकॉज ये अगर पैराग्राम है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. सो बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है. उसके बाद देखो एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल है. एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट होगा. फिर तो ऐसे लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ठीक है. उसका आगे देखो, तो यहाँ से हमें क्या मिला कि जो यहाँ से हमें ये भी पता है कि जो DM और MC वो भी इक्वल है, क्योंकि ये तो गिवन ही था. सो DM इक्वल टू MC. रीजन होगा गिवन, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD. सो यहाँ से दो एंगल्स है और एक साइड से हम DEM एंड जो CBM है वो कॉन्ग्रुएंस है, वो हम प्रूफ कर सकते हैं. सो DEM इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल CBM AAS कॉन्ग्रुएंस. ठीक है. सो देयरफॉर अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स DE इज इक्वल टू BC बाय CPCT, एंड लेट मेंशन इट इक्वेशन नंबर 1. सो DE इक्वल टू BC जो होगा वो इक्वेशन नंबर आपका 1 हो जाएगा. ऑल्सो AD जो होगा वो भी इक्वल होगा BC के, बिकॉज ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैराग्राम. सो लिख देते हैं ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरालोग्राम. ठीक है. एंड इसे इक्वेशन नंबर 2 मेंशन कर देते हैं. ठीक है. देखो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे. सो एडिंग 1 and 2, AD प्लस DE इक्वल टू BC प्लस BC क्या हो जाएगा यहाँ पर 2BC. AD प्लस DE, AD प्लस DE क्या होगा, ये AE
इक्वल टू 2BC। अब आगे देखो BC, ये AE इधर आ जाएगा एंड यहाँ पर 1 एंड ये 2 नीचे डिनोमीटर में आ गया, तो इसका रेशियो हमें मिल गया जो BC बाई AE है वो होगा 1/2 के। सो इसे हम इक्वेशन नंबर 3 मेंशन कर देते हैं, ठीक है। ट्राइंगल इन ट्राइंगल ELA एंड ट्राइंगल BLC, ये दो ट्राइंगल को देखो, इसमें एंगल 1 जो होगा एंगल 6 के इक्वल होगा बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद देखो एंगल 4 जो होगा एंगल 5 के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। सो यहाँ से दो एंगल के थ्रू हम ये ट्राइंगल ELA जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल BLC के बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट उसका जो साइड का रेशियो है यानी कि जो BC बाई EA इज इक्वल टू BL बाई EL होगा, ठीक है। सो इसे हम इक्वेशन नंबर 4 मेंशन कर देंगे। सो फ्रॉम 3 and 4 BC बाई EA था वो इक्वल टू 1/2 रेशियो था, तो हम BC बाई EA की जगह क्या लिख सकते हैं 1/2 एंड BL बाई EL, ठीक है। नाउ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये EL इक्वल टू 2BL। सो EL जो है ट्वाइस ऑफ BL है, हमें यही प्रूफ करना था, सो दैट्स वाई हैंस प्रूफ्ड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, इन द गिवन फिगर एंगल AEF इज इक्वल टू एंगल AFE, यानी कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो इक्वल है एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ CA एंड E जो है वो मिड पॉइंट है CA की, CA के मिड पॉइंट है यानी कि ये जो दो साइड है वो सेम है आपका। प्रूव दैट BD बाई CD इक्वल टू BF बाय CE, ये आपको प्रूफ करना होगा। सो देखो यहाँ पर पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन में क्या है एंगल AEF जो है वो इक्वल है एंगल AFE के, ठीक है, एंड CE जो है वो इक्वल है AE के, गिवन है। देन टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना होगा, प्रूफ है हमारा जो BD बाई CD इज इक्वल टू BF बाई CE, ये आपको प्रूफ करना होगा। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन में देखो कंस्ट्रक्शन ऐसे करेंगे कि जो CM पैरेलल होगा DF के। सो DF वाला जो लाइन है ये है, तो C से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे CM, ठीक है, इसका नाम दे देंगे M। अब देखो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। सो प्रूफ में क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ACM में जो है EF जो है वो पैरेलल है CM के, देयरफॉर जो AE बाई CE होगा वो इक्वल होगा AF बाई FM के, ठीक है। कैसे, BPT के थ्रू, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी के उसका रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, CE जो होगा वो इक्वल होगा MF के, CE जो होगा वो इक्वल होगा MF के, डैट मीन्स ये साइड भी इक्वल हो जाएगा। नाउ इन ट्राइंगल BDF में देखो CM जो है वो पैरेलल होगा DF के। सो देखो दो लाइन पैरेलल है, डैट मीन्स इसका जो साइड का रेशियो है यानी कि BD बाई CD वो इक्वल होगा BF बाई MF के, तो ये BPT के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। अब BD बाई CD इक्वल टू BF और ये MF कहाँ से मिला मुझे, MF जो है वो इक्वल टू है CE के, तो हम MF के जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, CE रिप्लेस कर सकते हैं। और हमें यही प्रूफ करना था कि BD बाई CD इक्वल टू BF बाई CE, वही प्रूफ करना था। तो यहाँ पर एक इक्वेशन नंबर 1 मेंशन कर देते हैं, क्या लिखते हैं कि फ्रॉम 1 कि जो CE है वो इक्वल होगा MF के, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया, तो लास्ट में क्या लिख देंगे, हैंस प्रूफ्ड, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।